उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ध्यान मार्ग के ऊपर होने वाली है। ठीक है, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आखिर ध्यान मार्ग क्यों है सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्ग। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते कि आखिर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्ग क्यों है। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने में, जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी में चार रास्ते होते हैं। ये चीज़ें मैं तीसरी बार बोल चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में भी बोली थी, शायद सेकंड वीडियो में भी बोली थी, और तीसरी वीडियो मतलब तीसरी जो ये वीडियो है बेसिकली ध्यान मार्ग के ऊपर, इसमें भी मैं बोल रहा कि हमारी जो ये स्पिरिचुअलिटी होती है ना, इसमें चार रास्ते होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सबके नेचर अलग अलग है ना, प्रकृति अलग अलग है। तो इसमें चार रास्ते होते हैं, ध्यान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, कर्म मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, जिसके थ्रू हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो ये चार रास्ते होते हैं बेसिकली। किसी पे कोई सा रास्ता सूट करता है, किसी पे कोई सा सूट करता है, किसी पे कोई सा सूट करता है, किसी पे कोई सा सूट करता है। वो आदमी को खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आज की जो ये वीडियो बेसिकली ध्यान मार्ग के ऊपर होने वाली है कि आखिर ध्यान मार्ग क्यों है सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्ग। तो देखो, थोड़ा सा भी इसे ही समझते हैं। तो देखो, ध्यान मार्ग के नाम से सुन करके आपको समझ आ रहा होगा कि यानी इस रास्ते पे चलने के लिए ना, इस मार्ग पे चलने के लिए आपको ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान के केस में क्या है कि ध्यान जो है ना, क्या इतनी आसानी से घटित नहीं होता। आप क्या सोच रहे हैं कि दो चार वीडियो देखे आपने मेडिटेशन वगैरह करने की, ध्यान वगैरह करने की, कि भाई सांसों पे ध्यान लगाओ, इस तरीके से ये है वो है, तो आप पे ध्यान आ जाएगा। अरे ना, ऐसा नहीं होता, बहुत कम लोग ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ध्यान में भी ना डिफरेंट डिफरेंट ध्यान होते हैं। ठीक है, जैसे हम सबकी नेचर अलग है, हम सबकी प्रकृति अलग है। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ध्यान में भी ना बहुत सारे ध्यान होते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा ध्यान हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा ध्यान करना हमें चाहिए। तब तक क्या करना होता है, हमें लगातार प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल करने होते हैं अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। और आपको पता ही है कि ध्यान के थ्रू डायरेक्ट आप किस पे काम कर रहे होते हो, आप काम कर रहे होते हो अपने दिमाग पे, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। जैसे हमारी जो ये त्वचा है ना, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी कई गुना ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे हमारी आँखें है, ठीक है, जैसे हमारी आँखें सेंसिटिव है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारा दिमाग सेंसिटिव है। ठीक है, तो अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए इस ध्यान मार्ग पे चलते टाइम, ठीक है, और आपको ध्यान वगैरह गलत तरीके से अगर आपने थोड़ा बहुत भी कर लिया, तो मैं ये बोल रहा आपकी पूरी की पूरी धज्जियाँ उड़ सकती है। देखो, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा, आप कहीं पे भी जा करके कन्फर्म कर लेना कि जो ध्यान मार्ग है ना, ध्यान मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उसमें से मान करके चलो 10 में से ना 6 या 7 जो लोग होते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम या फिर मेंटल प्रॉब्लम हो ही जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा है, इस बात को आप कंफर्म कर सकते हो कहीं पे भी जा करके। और मेनली ये चीज़ उनके साथ होती है जो खुद ही मतलब यही वीडियो वगैरह देख दुख करके खुद ही ध्यान वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ध्यान अपने आप में ना काफ़ी डीप लेवल की चीज़ है, समझ रहे। और मैं आपको जो है ना क्या एक्सट्रीमली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस ध्यान मार्ग पे चलते हैं ना, मतलब चल ले, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। अब मुझे मत देखना, ठीक है, क्योंकि कभी आप ये सोचने लगोगे कि भाई तू तो अकेले चला, तो आपको ये थोड़ा ही पता है कि मैंने कितने एक्सपेरिमेंट किए अब तक अपने दिमाग के ऊपर, कितने तरीके के ध्यान वगैरह किए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, और कितने मुझे नुकसान देखने को मिले। मैंने वे सब चीज़ें तो नहीं शेयर की ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अकेले इस मार्ग पे नहीं चल सकते, डेफिनेटली चल सकते हो, बट रिस्क के ना बहुत हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये मान करके चलो और कि फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम होने के ना बहुत हद तक चांसेस रहते हैं, बहुत हद तक चांसेस। तो इसलिए जो ये ध्यान मार्ग है ना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। क्योंकि क्या होता है इसमें जो है ना कि डायरेक्ट आप अपने दिमाग पे काम कर रहे होते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए ना, ठीक है, चाहे आप सिंपली मेडिटेशन कर रहे हो, और अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते, आपको काफ़ी लंबे टाइम तक या तो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपका बीपी हर टाइम बढ़ा रहेगा, या आपको डर लगने लगेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, या फिर क्या होगा कि आपकी रात को नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिला करके कि जो ये ध्यान मार्ग है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम देखने को मिलती है बंदों को। ये मान करके चलो 10 में से ना तकरीबन भी
अगर 10 बंदे इस रास्ते पे चल रहे तो 6 या 7 बंदों को किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम हो ही जाती है, या तो फिजिकली या मेंटली। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप कहीं पे भी जाके कंफर्म कर लेना। जो भी बंदे इस रास्ते पे अकेले चल रहे ना, उसमें से कुछ ही है जो सही तरीके से चल पा रहे, वरना मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान वगैरह देखने को मिल ही जाते हैं। ऊपर से क्या होता है कि जैसे जब आप ध्यान मार्ग पे चल रहे होते हो तो आपको बहुत तरह के एक्सपीरियंस वगैरह भी हो रहे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस सही होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गलत होते हैं। कुछ एक्सपीरियंस देखो क्या होता है कि कुछ एक्सपीरियंस को तो आपको छोड़ना पड़ता है, उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे है जिन्हें पकड़ना पड़ता है, और कुछ एक्सपीरियंस ऐसे है जिन्हें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। यानी अगर मैं और अच्छी तरीके से समझाऊँ ना, ध्यान में भी कई तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आपको सही रास्ते पे ले जाते हैं। तो इसे कौन ऑब्जर्व कर करके बताएगा आपको? वही तो जिस रास्ते पे चल चुका, वही तो जिन्हें इन चीज़ों की नॉलेज है, इन चीज़ों की समझ है। तो मैं इसलिए बोल रहा कि जो ये ध्यान मार्ग है ना, आप भले ही जो तीनों के तीनों जो रास्ते हैं उस पर आप अकेले चल सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वैसे अकेले चलना ठीक नहीं, क्योंकि पहुंचोगे फिर भी आप कहीं नहीं, बट फिर भी आप उन तीनों रास्तों पे अकेले चल सकते हो, ठीक है। उनमें कम से कम रिस्क वगैरह कुछ नहीं रहते। लेकिन जो ये ध्यान मार्ग है, इस पर डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन जरूर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम मान लो कि जिम है, हम जिम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने साथ ट्रेनर वगैरह रखते हैं नहीं, जिससे हमें चोट वगैरह ना लग जाए। वो हमें सही तरीके से बताता रहे कि किस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करनी है, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, समझ रहे। तो सेम कुछ ऐसा ही ध्यान मार्ग में भी है। अगर आपको ध्यान मार्ग पे चलना है ना, तो मैं स्ट्रोंगली यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि आपके टच में कोई एक्सपीरियंस पर्सन ज़रूर होना चाहिए, जिससे जो है नहीं कि आप अपने मन की बातें शेयर कर पाओ, सभी के सभी एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर पाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ महीने, मतलब कुछ ना कुछ महीने तो आपके साथ जरूर एक्सपीरियंस पर्सन होना ही चाहिए, चाहे 4 महीने चाहे 5 महीने, कुछ इस तरीके से। मैं बोल तो रहा, ये जो ध्यान मार्ग है ना, ये बहुत रिस्की मार्ग है अपने आप में। क्योंकि आप क्या कर रहे होते हो, उसमें ध्यान का सहारा ले रहे होते हो, और ध्यान के थ्रू क्या होता है, हम अपने डायरेक्ट दिमाग पे काम कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जितनी हमारी आंखें सेंसिटिव है ना, उतना ही वो दिमाग भी सेंसिटिव है। अगर जरा से भी ऊंच नीच हुई, जरा सा भी आपने कुछ गड़बड़ वगैरह की, तो आपको लॉन्ग टर्म तक नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा कि इस मार्ग पे अगर आप चल लेना, चल लो, अकेले चल सकते हो। बस ये मेरी सिर्फ एडवाइस है। अगर आपको सेफली कहीं पहुंचना है, सही तरीके से ये कवर करना है, ध्यान मार्ग कवर करना है, तो एक्सपीरियंस पर्सन आपके टच में होना चाहिए। जैसे आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे एरोप्लेन का एग्जाम्पल है, ठीक है, हवाई जहाज़ का एग्जाम्पल है। जब आप हवाई जहाज़ में बैठते हो तो वो आपको वो ज़रूर देते हैं, पैराशूट वगैरह ज़रूर देते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, समझ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो प्लेन क्रैश कर जाएगा, बट चांसेस तो कुछ भी रहते हैं ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, पहले से ही जो है नहीं आपको पैराशूट वगैरह दे करके रखते हैं कि यार कि लो पैराशूट, अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह पड़े तो इसका यूज आप कर सकते हो। तो इसलिए सेम बोल रहा मैं आपको कि अगर ये जो ध्यान मार्ग है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की मार्ग है। आप पूछ करके देखना, जो भी बंदे इस रास्ते पे चले, अकेले चले, ठीक है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो इस रास्ते पे अकेले चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप पूछ करके देखना, जो भी इस रास्ते पे अकेले चले, तो उनमें से ना सिर्फ 10 में से मतलब 2 या 3 तो पहुँचे सही जगह, ठीक है। वरना सिर्फ 7 से 8 बंदे ना वो डिस्टर्ब ही हुए इस रास्ते पे चलने से। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपको बता तो रहा। ध्यान को आप इतनी ईजी चीज़ मत सोचो, और कि जैसे आपने 4-5 मिनट की वीडियो देख ली, और कि भाई जो है नहीं कि बस ध्यान क्या करना है, सांसों पे ध्यान लगाना है, ये वो साउंड पे ध्यान लगाना है। अरे ना, इतनी छोटी चीज़ नहीं होती। ध्यान वगैरह जब आप करोगे आपको खुद ही पता चलेगा, जब आपको एक्सपीरियंस वगैरह होगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। मेरी तो बस ये एडवाइस थी कि अगर आप इस ध्यान मार्ग पे चल लेना, ठीक है, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके टच में ज़रूर होना ही चाहिए, जिससे आप अपने एक्सपीरियंस वगैरह उसके साथ शेयर कर सको। वो आपको गाइड करता रहे कि भाई आप सही रास्ते पे जा भी रहे हो या नहीं, या फिर आप गलत एक्सपीरियंस को पकड़ करके आगे बढ़ रहे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बस ये था। उम्मीद है काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे। मोटा मोटा मैं फिर से बोलता हूँ कि जो ध्यान मार्ग है, ये सबसे ज़्यादा अपने आप में खतरनाक मार्ग क्यों है, क्योंकि आप जो है नहीं कि एक बहुत ज़्यादा इसके थ्रू, ध्यान के थ्रू एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ पे काम कर रहे होते हो, जो कि है हमारा दिमाग, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारी आँखें जितनी सेंसिटिव है ना, उतना सेंसिटिव है हमारा दिमाग। अब अगर आप ध्यान मार्ग पे चल रहे हो और आपने ध्यान करते वक्त कुछ भी थोड़ी बहुत ही गलती वगैरह की, या कुछ भी गलत एक्सपीरियंस पकड़ करके आप आगे बढ़े,
और आपके दिमाग पे इसका कुछ भी निगेटिव इफेक्ट पड़ा तो आप सोच भी नहीं सकते। आपको 100 तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, 100 तरीके की मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जो फैक्ट है वो बता रहा मैं आपको, ठीक है। आप जा करके कन्फर्म कर सकते हो कि जो भी बंदे इस ध्यान मार्ग पे चले 10 में से तकरीबन भी 7-8 बंदों को किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई हर हाल में, ठीक है। या तो फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे नींद वगैरह डिस्टर्ब होगी, ठीक है, हर टाइम बीपी वगैरह बढ़ा रहता है, समझ रहे, कुछ इस तरीके से। या फिर पीछे की चीज़ें भूलने लगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। या फिर कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम या कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम जरूर हुई 10 में से 7 या 8 बंदों को, जो भी इस रास्ते पे अकेले चले। तो ये जो है नहीं कि अपने आप में सेफ रास्ता नहीं, बचे हुए जो 3 रास्ते हैं वे अपने आप में सेफ रास्ते हैं, ठीक है। और देखा जाए वे जो 3 रास्ते हैं ना अपने आप में, वो उनमें टाइम तो काफ़ी लगता है। जो ये आपका ध्यान मार्ग है ना, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो बचे हुए 3 रास्ते हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बस ये है कि वे 3 रास्ते ना, उनमें कुछ आपको प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलती। आप जो है नहीं कि जब चाहो जब पीछे हट सकते हो, लेकिन ध्यान मार्ग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जो है नहीं कि प्रॉब्लम मिलने के यहाँ पे, और वो भी बहुत हाई लेवल की, जिनके सॉल्यूशन मतलब मेडिकल साइंस में भी नहीं। अगर आप अगर आपको एक बार ध्यान वगैरह के निगेटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए ना, तो कितनी भी दवाई वगैरह खा लोगे ना, तब भी कुछ रिजल्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तब भी ठीक नहीं होगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा, बचे हुए जो 3 रास्ते हैं वो चलो सेफ तो है, मैं मानता हूँ कि वे लंबे है, बहुत ज़्यादा लंबे है, बट वे सेफ तो है। लेकिन जो ये रास्ता है, ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है ध्यान मार्ग का। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं बताता रहा आपको, जो भी ध्यान मार्ग में अकेले चलते हैं 10 में से 7 या 8 बंदों को किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम मिलती है, या तो फिजिकली या मेंटली। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए जो ये ध्यान मार्ग है ना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ध्यान मार्ग वगैरह पे चल रहे होंगे। तो थोड़ा सा आप ईमानदारी से बताना कि आप जो है नहीं क्या इस टाइम किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे, ठीक है। थोड़ा सा ईमानदारी से बताना, ठीक है। जैसे मूड वगैरह ज़्यादा ख़राब रहता है या और भी तरीके की प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा पता चल जाए लोगों को कि हाँ, ये एक्चुअली में जो ध्यान मार्ग है ना, ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक मार्ग है। ये कुछ इस तरीके से। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। बस थोड़ा सा ना टाइम दिया करो, क्योंकि मुझे इतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा ना, रिप्लाई तो मैं लगभग सभी का करता हूँ, बस थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ठीक है। मैं सभी के रिप्लाई वगैरह करने की कोशिश करता हूँ। और बाकी आपको इमीडिएटली बात करनी है, तुरंत के तुरंत इमीडिएटली बात करनी है कॉल वगैरह पे। तो मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मुझे अपना काम वगैरह छोड़ करके तब आपसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं सीधी सी बात है, मेरा इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम रहते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ रुपयों से रिलेटेड ही काम करता रहता हूँ पूरे दिन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप उस टाइम की मतलब फ़ी वगैरह दे देना, मैं आपसे कॉल पे भी बात कर लूँगा। सुन करके अजीब लग रहा होगा, बट समझना यार, थोड़ा टाइम भाई एडजस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वरना वेट किया करो, पेशेंस रखा करो, मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।